हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को टॉपर स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं, यानी आज हम जो चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 10 विज्ञान अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय, यानी नियंत्रण एवं समन्वय क्या है, आज इस टॉपिक से बात करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में। सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं, चाहे जो भी सजीव हो। तो जैसे कि पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं। जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श आदि। तो पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जैसे कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय सभी जंतुओं में दो मुख्य तंत्रों द्वारा किया जाता है। पहला तंत्रिका तंत्र, दूसरा अंतर्स्रावी तंत्र। अब तंत्रिका तंत्र क्या होते हैं? नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशी ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरा तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉनों के संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाते हैं। इसी में आता है ग्राही, जिसको होता है रिसिपेटर्स। तो ग्राही तंत्रिका कोशिका विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारी ज्ञान इंद्रियों में स्थित होते हैं। जैसे कि कान, कान का मतलब तो सुनना, शरीर का संतुलन बैलेंस बनाना। आँख, आँख प्रकाश ग्राही है जिसे देखना। त्वचा तापग्राही है, गर्म एवं ठंडा का महसूस करता है, स्पर्श का महसूस करता है। इसके बाद तो नाक घ्राण ग्राही, गंध का पता लगाता है। जीभ रस संवेदी ग्राही, स्वाद का पता लगाना। इसी तरह होता है तंत्रिका कोशिका जिसको बोलते हैं न्यूरॉन। यह तंत्रिका तंत्र का संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। न्यूरॉन जिसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। इसका फिगर इस प्रकार है। इस फिगर बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको भी आप अपनी कॉपी में अच्छे से ड्रॉ करिए और इसको बार बार प्रैक्टिस करके इसको सीखिए। इसमें केंद्रक दुमिका क्या है, तंत्रिका अक्ष क्या होता है, तंत्रिका अंतिम सिरा क्या है, कोशिका काय क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट्स है एज ए नियंत्रण समन्वय का। तो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के भाग। तो एक होता है दुमिका, यानी कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचना होती है जो सूचना प्राप्त करती है। कोशिका काय जो प्राप्त की सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है। तंत्रिकाक्ष होते हैं जिसको हम एक्सॉन बोलते हैं, वो इस सूचना को विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की दुमिका तक पहुंचाता है। अंतर्ग्रथन सिनेप्स जिसको बोलती है तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका की दुमिका के मध्य का रिक्त स्थान है। यहाँ विद्युत आवेग के रासायनिक संकेत में बदला जाता है जिससे यह आगे संचरित हो सके। अगला प्रतिवर्ती क्रिया, यानी किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। उदाहरण, यानी किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे से हटा लेना, इसको प्रतिवर्ती क्रिया बोलते हैं। प्रतिवर्ती चाप क्या होते हैं, यानी प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। उद्दीपन ग्राही अंग, ऊष्मा त्वचा यानी मेरुरज्जु, कार्यकर अंग पेशी, अनुक्रिया हाथ पीछे हटा लेना। तो जैसे कि अनुक्रिया 3 प्रकार की होती है। ऐच्छिक यानी अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है, उदाहरण बोलना लिखना। अनैच्छिक मध्य मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है, श्वसन, दिल का धड़कन। प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है, गर्म वस्तुओं को छूने पर हाथ को हटा लेना। तो अब प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों होती है? तो कुछ परिस्थितियों में जैसे गर्म वस्तु छूने पर, पैनी वस्तु छूने पर आदि हमें तुरंत क्रिया करनी होती है, वरना हमारे शरीर की क्षति पहुंच सकती है। यहाँ अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है तो जल्दी होती है। यानी मानव तंत्रिका तंत्र, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस और परिधीय तंत्रिका तंत्र पीएनएस। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है पीएनएस, यानी कपाल तंत्रिका मस्तिष्क से निकलती है, मेरु तंत्रिका मेरुरज्जु से निकलती है। तो मानव मस्तिष्क क्या है? तो मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। इसके 3 मुख्य भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। यानी अग्र मस्तिष्क का क्या है? तो यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग है। यह मस्तिष्क है, यह प्रमस्तिष्क है। यानी इसका कार्य क्या है? तो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, सूचनाओं को याद रखना, शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना एवं उनका संयोजन करना,
भूख से संबंधित केंद्र है। दूसरा है बी यानी मध्य मस्तिष्क, तो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, जैसे कि पुतली के आकार में परिवर्तन, सिर, गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रिया। सी होता है पश्च मस्तिष्क यानी पीछे वाला, इसके 3 भाग हैं। अनुमस्तिष्क शरीर की संस्थिति तथा संतुलन बनाना, ऐच्छिक क्रियाओं को परिशुद्धि, उदाहरण पैर उठना। मेडुला यानी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण, जैसे रक्तचाप, बमन आदि। पोन्स अनैच्छिक क्रियाएं जैसे शोषण का नियंत्रण। अब जैसे कि मस्तिष्क का ये फिगर है, इसको आप अच्छे से राइट डाउन करिएगा, नोट करके खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उसको सीखिए। अब इसमें सीखेंगे ध्यानिंग है, प्रमस्तिष्क क्या है, कपाल का है, मध्य मस्तिष्क का है, मेरुरज्जु, पोन्स मेडुलेटा, पीयूष ग्रंथि, पश्च मस्तिष्क और मस्तिष्क किसको बोलते हैं, ठीक। फिगर के माध्यम से हमने समझ लिए। अब जानेंगे मस्तिष्क से मेरुरज्जु की सुरक्षा। तो मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होते हैं। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारों में मस्तिष्क होता है, जो कि प्रघात अवशोषक का कार्य करता है। मेरुरज्जु क्या है, तो मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरु डंट या रीढ़ की हड्डी करती है। तो तंत्रिका ऊतक एवं पेशी ऊतक के बीच का समन्वय ज्ञानेंद्रिय। संवेदी तंत्रिका यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सूचना प्राप्त संसाधित करना, निर्णय करना, अनुक्रिया उत्पन्न करना। प्रेरक तंत्रिका यानी पेशी ऊतक से पेशी संकुचन अनुक्रिया होती है। तो विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं। तो पहला, विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी है। एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी गतिविधि सुचारू करने के लिए समय लेती है, अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती। तीसरा, पौधे में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। अब रासायनिक संचरण के बारे में जानेंगे। रासायनिक संचरण क्या होता है, तो विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ। तो पौधों में समन्वय, पौधों में गति, वृद्धि का गति पर निर्भर न होना, वृद्धि पर निर्भर गति। पहला, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया यानी वृद्धि पर निर्भर न होना। पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाते हैं। तीसरा, कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है, जिससे कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है। उदाहरण, छूने पर छुई मुई पौधे की पत्तियों को सिकुड़ना। दूसरा है वृद्धि के कारण गति, ये दिशिक या अनुवर्तन गतियाँ उद्दीपन के कारण होती है। अब प्रतान क्या होता है, प्रतान वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाती है। प्रकाशानुवर्तन क्या होता है, प्रकाश की तरफ गति। गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है, पृथ्वी की तरफ दूर या गति। रसायनुवर्तन क्या होता है, प्रागनली या अंडाशय की तरफ गति। और जलानुवर्तन होता है पानी की तरफ जड़ों की गति। इसी तरह हम जानेंगे पादप हार्मोन के बारे में। कहते हैं ये वो रसायन है जो पौधों की वृद्धि, विकास व अनुक्रिया का समन्वय करते हैं। मुख्य पादप हार्मोन, ऑक्सिन शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है, कोशिका की लंबाई में वृद्धि, प्रकाशानुवर्तन में सहायक। अब जिबरेलिन क्या होते हैं, तो जिबरेलिन जो तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन तीव्र करते हैं, फल व बीज में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एब्सिक्स अम्ल वृद्धि, समुद्दमन, पत्तियों का मुरझाना और तनाव हार्मोन। जंतुओं में हार्मोन क्या होते हैं, तो हार्मोन ये वो रसायन है जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास व वृद्धि का समन्वय करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि, ये वो ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती है, जो हार्मोन कहलाती है। तो हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, उनके कार्य। तो पहला होता है थायरॉक्सिन, हार्मोन है जो ग्रंथि अबुटू ग्रंथि, स्थान गर्दन में, कार्य कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को उपापचय। हार्मोन वृद्धि हार्मोन जो ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि में, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, स्थान मस्तिष्क में, तो वृद्धि एवं विकास का नियंत्रण। तीसरा होता है एड्रीनलिन, ग्रंथि अधिवृक्क, स्थान वृक्क यानी किडनी में, तो बीपी, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण आपातकाल में। हार्मोन होता है इंसुलिन जो कि ग्रंथि अग्नाशय, स्थान उदर के नीचे, यानी कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण। पांचवा, लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन नर में, एस्ट्रोजन मादा में, नियंत्रित ब्रिटिश अंडाशय में, पेट का निचला हिस्सा जिससे संबंधित परिवर्तन है, लैंगिक परिपक्वता। आयोडीन युक्त नमक आवश्यक है कैसे, तो अबुट ग्रंथि थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, यानी थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करता है, जिससे शरीर को संतुलित वृद्धि हो सके।
तब आउटो ग्रंथि के सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है, जिसे गोइटर बीमारी भी कहते हैं। ठीक, तो जैसे कि मधुमेह, डायबिटीज जिसको बोलते हैं, इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। कारण क्या है? तो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होती है। इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। निदान उपचार, इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन। निदान यानी इंसुलिन उपचार से इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लेना। और पुनर्भरण क्रियाविधि, हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। पुनर्भरण क्रियाविधि सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा में तथा सही समय पर स्रावित हो। उदाहरण के रक्त में शर्करा के नियंत्रण की विधि। रक्त में शर्करा मात्रा का बढ़ना, अग्नाशय द्वारा संसूचित करना, बंद करो, पुनर्भरण भेजना, इंसुलिन का स्राव होना, रक्त शर्करा की मात्रा को घटना, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन न बनना। इस तरह से नियंत्रण नाम की जो पार्ट में यानी सिलेक्शन में जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो सारे हम कवर किए। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे से नोट बनाए होंगे और सारे कुछ आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखें। इस तरह से दोस्तों इस टॉपिक में, इस अध्याय में जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी उसने हमने कवर कर ली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए दिन और नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ में अपने दोस्त और रिलेटिव को जरूर शेयर करें। इतना ही बेल आइकन बटन को भी क्लिक कर दें ताकि जब भी हम इस तरह की नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।